शुरू किया, है ना। श्रीमत की लीका के बाहर नहीं आना। क्या श्रीमत की लीका आज क्या दी कन्या माताओं को? कन्या माताओं को कोई खास आज श्रीमत दी है मुरली में। रात्रि की बात नहीं है, सिर्फ रात्रि की बात नहीं है। रात्रि हो चाहे दिन हो, कभी भी अकेले में किसी पुरुष के सामने नहीं आ जाना, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे 11-12 साल का लड़का हो। अकेले में कभी किसी के साथ नहीं रहना, बोला कि नहीं? एकांत में नहीं रहना। सीता ने इस लीका को पार किया या नहीं किया? है, पार कर दिया। बस श्रीमत की लीका को पार किया और रावण ले गया। इसलिए रामायण में दिखाते हैं 2 सीताएं। क्या? जब एक सीता को रावण ले गया, उससे पहले ही राम ने क्या किया था? तुम पावक में करो निवासा, तब लगे करो निशाचर नासा। क्या बोला था सच्ची सीता को? है, सच्ची सीता को बोला था सन 76 से पहले। क्या बोला? तुम पावक माने अग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो। कहाँ निवास करो? योगाग्नि में निवास करो, ज्ञानाग्नि में रहो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। वो सोने की सीता, वो जो असली सीता थी, उसको आग में बैठा दिया, योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में। और जो थोड़ा जड़त्वमयी बुद्धि वाली थी, उसकी मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बनाई। सोना भी सच्चे को कहा जाता है, झूठे को कहा जाता है। वो भी सच्ची थी, सोने की मूर्ति बनाई, लेकिन वो मूर्ति जड़ तत्व है या चैतन्य बुद्धि है? जड़ तत्व, जड़त्वमयी बुद्धि है। कैसी जड़त्वमयी बुद्धि? जब से सरेंडर होती है, 83 में 13 होना चाहिए। क्या? जब से 83 से 13 बनी, तब से लेकर के 98 तक भी कितने साल हो गए? 8 और 8 16 साल। 16 साल लगातार बाप के साथ रह करके भी बाप को भूल गई। और रावण उठा ले गया। तो बाप को भूल गई या नहीं भूली? भूल गई। तो उस समय तो नीचे जाती है, लेकिन फिर भी संग का रंग गाया हुआ है या नहीं गाया हुआ है? गाया हुआ है ना। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो भी कन्याएं माताएं अभी तक भी आ रही हैं ज्ञान में, एडवांस में, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे जास्ती संग का रंग किसने लिया है? जगदम्बा ने इंद्रियों का संग सबसे जास्ती लिया, दृष्टि का संग सबसे जास्ती लिया, वाचा का संग सबसे जास्ती लिया, और वाइब्रेशन का संग भी सबसे जास्ती किसने लिया? जगदम्बा ने लिया। तो जिसने सबसे जास्ती संग का रंग लिया, वो संग का रंग भूल सकता है? भले रावण ले जाता है, ले जाता है ना, अपने कंट्रोल में रखता है, फिर भी वो याद किसको करती है? राम को याद करती है ना। तो यही बात है, भले रावण ले गया, प्रैक्टिकल में बातें हैं अभी ब्राह्मणों की दुनिया की, रामायण की, लेकिन फिर भी जगदम्बा का जो आखिरी तमो प्रधान रूप
महाकाली है, वो महाकाली के चित्र में, नहीं सुन रही है ध्यान से माता, वो महाकाली के चित्र में मूर्ति में मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं पुराने चित्रों में। क्या महाकाली जो मारकाट मचाती है, अनिश्चय रूपी मृत्यु करती है कि नहीं, सबको अनिश्चय के घाट में पहुंचा देती है, मृत्यु के घाट में पहुंचा देती है सब असुरों को। तो जो ऐसा काम करती है और मांस खाती है, मांस माने कौन सा मांस? ये देह अभिमान क्या है? ये देह अभिमान भी मांस है। ये देह अभिमान का मांस क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि रावण के चित्र के ऊपर कौन सा सिर बैठा हुआ है? गधा का चित्र। वो किस आत्मा की निशानी है? कौन है देह अभिमान रूपी गधा? है? हाँ, अभी उस आत्मा को, कृष्ण वाली आत्मा कहो, ब्रह्मा वाली आत्मा कहो, जो एक शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही है ना, तो ज्ञान को समझ रही है। वे आपने को ही मानती है गीता का भगवान। गीता का भगवान साकार में मैं हूं, और कोई साकार में इस दुनिया में गीता का भगवान नहीं हो सकता। ये बात उसकी बुद्धि में बैठ रही है? नहीं बैठ रही। तो न बैठने के कारण जब वो अपने को भगवान समझे वो आत्मा, तो क्या करेगी? अरे भगवान का काम है संग का रंग लगा करके 16,000 गोप गोपिकाओं को ऊंची स्टेज में उठा ले जाना। भगवान क्या करता है? राज परिवार में ले जाता है जन्म जन्मांतर के लिए, तो ऊंची स्टेज में ले जाता है या डुबो देता है? ऊंची स्टेज में ले जाता है। तो जो ऊंची स्टेज में ले जाने वाला शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है राम वाली आत्मा में, वो राम वाली आत्मा का ये कर्म है कि वो संग का रंग लगा करके दूसरों को ऊंचा उठाना चाहे। अरे कन्या है, कन्या दूसरे कुल से आती है, पराये कुल में जाती है, तो पराये कुल में जाने से ही उसको क्या जादू लग जाता है जो अपने दूसरे कुल की ही वाह वाह करती है और उस कुल को भूल जाती है। क्या बात है? क्या संग का रंग लगा? अरे इंद्रियों का संग का रंग लगा ना। पति के कुल में जा करके उसको जो इंद्रियों का संग लगा, आंख का, कान का, मुख से बातें करने का, और भी जो भी कर्मेंद्रियां हैं उनका संग का रंग लगा, तो वो पलट जाती है? वो जादूगर होते हैं ना, आजकल आके क्या करते हैं? जादू दिखाते हैं। कपड़ा लिया, निकाला और ये पेड़ा बन गया। लो, वो एक इतना बड़ा वो लकड़ी का जमूड़ा होता है, उसको यूं घुमाया और ये जादू, ये लो पेड़ा बन गया। क्या चाहिए तुम्हें? बर्फी चाहिए? यूं कपड़े में हाथ डाला और यूं निकाला, ये लो बर्फी तैयार हो गई। करते हैं ना? ये कहाँ की यादगार है? ये संगम की यादगार। तो शिव बाबा का ये पार्ट तो है जो शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है। तुम सब पार्वतियों के साथ वो पार्ट तो बजाता है। क्या? किसी को आंख के द्वारा संग का रंग लगाता है, किसी को कान के द्वारा संग का रंग लगाता है। कान से मुरली सुनते हैं तो याद आती है कि नहीं आती है? मुख के द्वारा संग का रंग लगाता है। वार्तालाप करते हो तो मुख से लेना देना करते हो कि नहीं, तो याद आता है कि नहीं? याद आता है। तो ये सब कुछ जो है वो संग का रंग लगाता है। लेकिन राम वाली आत्मा को तो ये ज्ञान है। क्या? राम वाली आत्मा को ये ज्ञान है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब बीज डाला जाता है
और उस बीज से वो निर्जीव पिंड तैयार होता है, उसको पैदाइश कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। और निर्जीव पिंड में फिर आत्मा आती है, प्रवेश करती है 4-5 महीने के बाद। तो बच्चा पैदा हुआ? नहीं हुआ। फिर वो बच्चा बाहर आता है। सब कहेंगे ना, जो देखेगा आंखों से बच्चे को कहेगा ना बच्चा आया, नहीं कहेगा। जो सुनेगा कानों से वाह वाह वाह, तो क्या कहेगा? हाँ बच्चा आया, इसके घर में बच्चा आया, कहेगा ना। बाबा भी कहते, जब शिवरात्रि पर महाशिवरात्रि होगी ना, तो महाशिवरात्रि में महान अज्ञान अंधकार की रात्रि में सारी दुनिया डूबी हुई होगी या नहीं डूबी हुई होगी? अच्छा दुनिया की बात छोड़ दो, वो तो अभी भी पहले भी डूबे हुए थे। जो ज्ञान में आए हुए बेसिक वाले ब्राह्मण हैं, वो अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं या नहीं हैं? बाप को पहचाना? नहीं पहचान। अच्छा चलो उनकी भी बात छोड़ दो। एडवांस में जो आए हुए हैं वो अज्ञान अंधकार में आते हैं या नहीं आते हैं? कैसे? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल छोड़ के चले जाते हैं। मन के अंदर भी संकल्प विकल्प चलता है, माया चलाती है। किसी ने कुछ सुनाया, हाँ बात तो ठीक है, भगवान नहीं आया, जरूर शैतानी है इसमें, बुद्धि तिरक जाती है। तो इसका मतलब ऐसा भी टाइम आएगा, जो एडवांस में अभी कहते हैं हमने बाप को पहचाना, हम अंत तक नहीं भूलेंगे, बोलते हैं ना। देखें माया हमको कैसे भुलाती है। उनको भी माया भुला देगी। फाइनल पेपर में एक ही बचेगा जो जानता है क्या कि सन 36 में बाप नहीं आया, बाप का जन्म नहीं हुआ बच्चे के रूप में, शिव बाप की जयंती जय जयकार नहीं हुई, जन्म नहीं हुआ। बच्चे का जन्म होता है तो चारों तरफ बाजे बजते हैं ना, बजते हैं ना। तो 36 में बाप नहीं आया, शिव जयंती नहीं हुई। ब्रह्म कुमारियां भले मनाती हैं, मनाती है कि नहीं? 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाती है ना हर साल। वो किस आधार पर मनाती है? अंधश्रद्धा के आधार पर मनाती हैं, दुनिया वालों की देखा दुनी मनाती हैं, या कुछ ज्ञान की बात है उनकी बुद्धि में है? अंधश्रद्धा के आधार पर मना रही है। तो 36 में भी भगवान बाप नहीं आया। प्रैक्टिकल में जो सारी दुनिया कहे, जो अभी मुरली अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया। जो सुने 2 शब्द भी इन कानों से बाप के द्वारा, वो भी कहे भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। ऐसा होगा तो राम वाली आत्मा की ये बुद्धि में है क्या कि शिव बाप अभी सृष्टि पर प्रैक्टिकल में नहीं आया है? क्यों? क्योंकि बाप ने तो बता दिया मुरली में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 16 से लेके 18 तक। वो 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ था, 77 में। तो 77 वो और 2017 ये 2018 का टाइम आता है। तो 18 तक शिव बाप की प्रत्यक्षता निश्चित होती है एक मुकर्रर रथ के द्वारा। जो अंत तक ज्ञान में पक्का रहेगा, बाकी सब टूट जाएंगे। तो जो ज्ञान में पक्का रहेगा वो जिंदा रहेगा, बाकी सब अष्टदेवों में भी टूटेंगे, उनको भी माया छोड़ने वाली नहीं है। जब माया उनको भी नहीं छोड़ेगी
तो फिर सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार महाशिवरात्रि हुई या नहीं हुई? सच्ची सच्ची अज्ञान की अंधकार की रात्रि हो गई या नहीं हो गई? उस अंधकार की रात्रि में शिव प्रैक्टिकल में आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। क्या बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो शिव बाप भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, टेलीविजन वो उसके ये चैनल्स के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात है या नहीं है? है। जब राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात है तो राम वाली आत्मा वो संग का रंग जो पति पत्नी के बीच में होता है, शिव और शिव की शक्तियों के बीच में होता है कि नहीं? जो मंदिर में दिखाया गया है शिव किसके साथ? शिव शक्ति के साथ। जो शक्ति है वो भी पार्वती है कि नहीं? और तुम सब पार्वतियां हो। तो जो पार्वतियों के साथ शिवलिंग दिखाया हुआ है वो लिंग किसकी यादगार है? शिव की यादगार। शिव तो बिंदी है? हाँ, मुकर्रर रथ की यादगार है। लेकिन वो शिवलिंग कहा जाता है। रथ जो है, रथ का नाम शंकर है या शिव है? मेरा नाम बिंदी ही है, लेकिन जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम बदल सकता है कि उसका भी नाम बिंदी है? वो तो बिंदी नहीं है, वो सदैव बिंदी है नहीं। तो